यहाँ, कोई कहे यहाँ यहाँ तो कोई कहे कहीं नहीं। एक बार देव ऋषि नारद जी भगवान से प्रश्न करते हैं, हे नारायण, यदि आपके भक्तगण कभी आपको प्राप्त करना चाहें तो आप कैसे प्राप्त होंगे और कहाँ प्राप्त होंगे? क्योंकि आपका निवास स्थान एक नहीं अपितु अनेक है। तब परमात्मा मेरे हरि ने कहा, नारद, ना अहम बसामि वैकुंठी, योगी नाम हृदय नचा, मद भक्ता जित्र गायन्ति तत्र स्थान नारदः। मेरे भक्त जहाँ मुझे प्रेम से स्मरण करते हैं, मैं तो वहीं पर प्रकट होता हूँ। भाव ही प्रधान है। भगवान को पाना है तो भाव से ही याद करना होगा, क्योंकि मधुरमा कंठ में ना होती तो कंठ विषपान बन गया होता। वेदना हृदय को ना छूती तो हृदय पाषाण बन गया होता। और वासना प्रेम को ना छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। और याचना भक्त में ना होती तो भक्त भगवान बन गया होता। इसलिए हमारे विचार से जिस प्रकार से काष्ठ में अग्नि का वास होता है, दिखाई नहीं पड़ती, किंतु घर्षण करते ही अग्नि प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार से परमात्मा हर स्थान पर निवास करते हैं, दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन उनके भक्त प्रेम से जैसे ही स्मरण करते हैं, प्रभु तत्काल अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। इसलिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। इसी स्थान पर हम प्रभु को भाव से याद करेंगे तो प्रभु हमें अवश्य दर्शन देंगे। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखान। हे प्रभु, आप साधु हैं, साधु हैं, साधु हैं। जय जय श्री शंकर भगवान की जय हो। धन्य, आपने बड़ा उत्तम सुझाव दिया। अब सब लोग मिलकर के भगवान का आह्वान कीजिए और उन्हें पृथ्वी पर आने के लिए प्रेरित कीजिए। सुनि विरांच मन हर्षतन, पुलक नयन बहनी, स्तुति करत जोरि कर, सावधान मति धीर। जय जय सूर्य नायक, जन सुखदायक, प्रणत काल भगवान भागो विजय गाई। जय असुरारी सिंधु सुतारी कांता, पावन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई। जो सहज के पारा
के कारागार में पड़े पड़े हैं। आप शीघ्र अवतार लीजिए। अब इन आंखों से देखा नहीं जाता, इन कानों से सुना नहीं जाता। यहाँ देखिए ब्राह्मणों का जो पवित्र पैरों से रौदे जा रहे हैं, यज्ञशाला में आग लगवा दिए जा रहे हैं। सहारे आप पर हैं, उन्हीं पे आज संकट है। बने सब यज्ञ मंडप इन दुनियों मुनियों के मरघट है। ठिकाने आपके भक्तों को इस भारत में ना मिलता है। अचंबा है, फिर भी आपका असंगा हिलता है। इन दीन दुखियों की दुहाई जाएगी। ये पर ऐसे क्यों न हमें अफसोस हो, मर रहा है भक्त और भगवान तुम खामोश हो। शेष सैया पर पड़े हो इस अनोखे नाज से, क्या हृदय हिलता नहीं इस दुख भरी आवाज से। मार डाला मधु कैटभ को, वो बल तुम्हारा क्या हुआ। चीर डाला हिरणा कश्यप को, वो कर तुम्हारा क्या हुआ। बल ही जाता रहा या खुद पड़े बेहोश हो। हम दीन दुखियों की आह सुनकर इस तरह खामोश हो। आओ जागो, अब उठ पड़ो, अब शेष सैया छोड़ दो। जिस तरह से हो तुम जुल्म की नस तोड़ दो। यदि ना आए तो कायर निर्बल पुकारे जाओगे। फिर ध्यान रखना तुम कभी ना दीन बंधु कहना। हम दीन दुखियों की दुहाई यदि इस देश में बस जाएगी तो तुम्हारी शेष सैया सिंध में धस जाएगी। अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। जाने सभय सुरभूमि सुनी, बचन समेत सने। गगन गिरा धीर भई, हरनि शोक संदे। हरनि शोक संदे। जनिगर प्रभु मुनि, सिद्ध सुरेशा, सिद्ध सुरेशा। तुम्हि नारी धरी, अवनर वेशा धरी, अवनर वेशा। हंसन सहित मनुज अवतारा, आप सब मत डरिए, मत डरिए, मत डरिए। आप लोगों के हित के लिए मैंने पूर्व में ही महाराज कश्यप और अदिति को वरदान दे चुका हूँ। वह इस समय इंद्र के इमरावती में निवास कर रहे हैं। कुछ समय पश्चात वो अयोध्यापुरी के राजा महाराज दशरथ के रूप में और महारानी कौशल्या के रूप में अवतरण लेंगे। मैं उन्हें यहाँ अपने अंशों के सहित अवतार लूंगा और नारद जी का कहा हुआ वचन सत्य करूंगा। मैं अपने साथ अपनी आदि शक्ति को भी अवतार करूंगा और सारे जगत का भार होगा। भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। धरणी होगी रंगभूम, धरणी धर का अभिनय होगा। सुन सकते अधिक कान नहीं, अधिक पुकार अधीनों की। अब शीघ्र देखेगा दुष्टमंडल क्या प्रबल आहे दीनों की। जो हिरणा
हिरण्यकश्यप के वध करने को अविलंब खम्भ से निकला था, वही अब रावण के खातिर क्षत्रिय बनने को मचला है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ, दशरथ के यहाँ राम बनकर अतिशीघ्र अवध में आता हूँ। जय जय सच्चिदानंद भगवान की धन्य प्रभु धन्य। आपने दिनों पर बड़ी कृपा की, जो आपने अवतार लेकर आने के लिए आतुर होकर हम सबको कृत कर दिया। देखो देव समुदाय, कहिए पूज्य पितामह जी। अब भगवान क्षत्रिय रूप में अवतार लेकर के इस भूतल पर आने वाले हैं। तो हम लोगों का भी परम कर्तव्य बनता है कि जब वो इस भूतल पर आए, तो हम लोग अनेकानेक रूप धरकर और भगवान की सहायता के लिए पृथ्वी पर पहुंचे। तो आप लोग बताइए, आप लोग किस तरह से पृथ्वी पर विचरण करेंगे, किस तरह से भगवान की सेवा पृथ्वी पर चलकर करेंगे? हे श्री पूज्य पितामह जी, मैं अपने अंश से बाल नाम का बंदर उत्पन्न करूंगा और अभी से पृथ्वी पर चलकर प्रभु के आने की प्रतीक्षा करूंगा। सत्य सत्य। और मैं मेरे अंश से जामवंत नाम के ऋक्ष पहले से ही पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, इसलिए मैं अपने अंश को पहले ही पहुंचा चुका हूं पृथ्वी पर। आप लोग बताएं, आप लोग क्या करेंगे? पूज्य पितामह जी, मैं अपने अंश से एक सुग्रीव नाम का बंदर उत्पन्न करूंगा, जिसके द्वारा प्रभु की सेवा होगी। आप बताएं। पितामह ब्रह्मा जी, मैं अपने अंश से अंगद नाम का महाबली बंदर पैदा करूंगा। सबने तो अपनी अपनी इच्छा का प्रकट किया। पृथ्वी सब लोगों ने अपनी अपनी इच्छा प्रकट किया। तो बता कि तेरे मन के अंदर की मंशा क्या है? पूज्य पितामह जी, मैं अपने अंश से एक कन्या उत्पन्न करूंगी और तुम लोगों को खाने के लिए फल फूल की सहायता भी करूंगी। सबने अपने अपने विचार प्रकट किए। धन धन पृथ्वी तो अपने अंश से एक सुंदर कन्या को उत्पन्न करके भगवान को सौंप देगी और जंगल में फल फूल खाने के लिए, बंदरों के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था करेगी। सबने तो अपने अपने विचार प्रकट किए, परंतु बाबा भोलेनाथ आपने अभी कुछ नहीं कहा। आपने अपने विचार अभी तक प्रकट नहीं किए। आप ही अपने विचार प्रकट किए, क्योंकि हम लोगों के वरदान से ही रावण महाबली हुआ है, तो उसे मारने के लिए कोई उपाय तो होना ही नहीं चाहिए। पूज्य पितामह ब्रह्मा जी, आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं, जो पृथ्वी के ऊपर वंचन के रूप में चल करके प्रभु की सेवा करने का अलग लाभ प्राप्त करेंगे। किंतु मैं किस रूप में चलूं, यही मैं विचार कर रहा हूं, क्योंकि रावण ने अपने 10 मस्तकों को काट काट करके मेरे 10 रुद्रों को प्रसन्न कर लिया है। अब मैं प्रभु की सेवा करूं तो कैसे करूं, यही मैं विचार कर रहा हूं। किंतु हाँ, एक बात का मुझे अब ध्यान आया। रावण ने अपने 10 शीशों को काट करके मेरे 10 रुद्रों को प्रसन्न किया, किंतु एक रुद्र का अपमान भी किया है। सत्य है भोलेनाथ, मेरा 11वां रुद्र है, उसका तिरस्कार किया है। इसलिए मैं अपने 11वां जो रुद्र है उसको पृथ्वी पर भेजूंगा। 10 सुमन समान समझ, 10 सुमन समान समझ रावण ने मुझे चढ़ाया है। मैंने भी वरदानों से वरमंडित उसे बनाया है। उन वरदानों को पाकर
हनुमान जी महाराज की। पूज्य पितामह जी, मैं हनुमान के रूप में चल करके प्रभु की चरणों की सेवा करूंगा। धन्य धन्य आप धन्य हैं भगवान भोलेनाथ। आपकी बड़ी अपार कृपा है इन देवों पर, जो रावण के विनाश में आप 11वें रुद्र में आकर के और रावण का विनाश करेंगे। आइए हम सभी लोग अपने अपने धाम चलें।